निर्जला एकादशी पर करें इन चीजों का दान, मिलेगा 1000 गुना फल। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह 2 एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। लेकिन इन सभी में सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है निर्जला एकादशी। ये ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन व्रती जल तक ग्रहण नहीं करता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, परंतु इसका पालन करते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि अनजाने में भी हो जाए तो व्रत का फल कम हो जाता है या पूर्ण नष्ट हो सकता है। इस वीडियो में जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और ये तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। आइए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, निर्जला एकादशी व्रत बहुत कठोर होता है। इसमें जल तक नहीं पिया जाता। ऐसे में व्रत से एक दिन पहले ही खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करना जरूरी होता है। अचानक व्रत रखने का निर्णय न लें। पूर्व रात को भारी भोजन न करें, यह शरीर को निर्जल उपवास के लिए तैयार नहीं करेगा। व्रत से पहले तेलिए और मसालेदार भोजन न करें। मानसिक रूप से शांत और संयमित रहें। नंबर 2, तुलसी का स्पर्श और जल अर्पण न करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती है, इसलिए उन्हें स्पर्श करना या फिर जल अर्पण करना वर्जित है। नंबर 3, झाड़ू पोछा न करें। निर्जला एकादशी के दिन झाड़ू पोछा करने से सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है, इसलिए इस दिन सफाई कार्यों से भी परहेज करना चाहिए। नंबर 4, दिन में सोना वर्जित है। व्रत के दिन में सोना आलस्य का प्रतीक माना जाता है और ये व्रत के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है। नंबर 5, पलंग या बिस्तर पर न सोएं। व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। पलंग या बिस्तर पर सोना व्रत की कठोरता को कम करता है और व्रत की पूर्णता में बाधा डालता है। नंबर 6, चावल और नमक का सेवन न करें। इस दिन चावल और नमक का सेवन वर्जित है। मान्यता है कि इनका सेवन व्रत के पुण्य को नष्ट कर सकता है। नंबर 7, निर्जल व्रत में जल अथवा भोजन का सेवन। निर्जला एकादशी का अर्थ यह बिना जल और अन्न के उपवास। यदि आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकते हैं तो कम से कम जल का सीमित सेवन करें, लेकिन इसका संकल्प पहले ही ले लें। नंबर 8, व्रत के बीच में अन्न या फल का सेवन न करें। जल पीने से व्रत की शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि आपने पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लिया है, यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निर्जला संभव न हो तो फलाहारी व्रत का विकल्प लें, लेकिन इस व्रत से क्षमा मांगकर। नंबर 9, व्रत के दिन गुस्सा, क्रोध, झूठ या फिर अपवित्रता। निर्जला एकादशी केवल शारीरिक तप नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक साधना का दिन भी है। इस दिन संयम, सेवा और भक्ति का भाव सर्वोपरि होता है। किसी से झगड़ा या कटु वचन न कहें, अपवित्र स्थान पर न जाएं, अशुद्ध वस्त्र न पहने। व्रत के दिन शांति और संयम बनाए रखें। स्वच्छ वस्त्र पहने और सात्विक वातावरण बनाएं। नंबर 10, दान पुण्य में कंजूसी। निर्जला एकादशी का मुख्य उद्देश्य परोपकार है। इस दिन दान पुण्य करने से व्रत पूर्ण होता है और उसका पूर्ण फल मिलता है। दान से न बचें या अनिच्छा से दान करें। अपात्र व्यक्ति को दान न करें। जल, अन्न, वस्त्र, छाता, पंखा, गमछा, शरबत आदि का दान करें। योग्य ब्राह्मण, साधु संत या फिर गरीब को भोजन कराएं।
नंबर 11 है रात्रि जागरण को नज़रअंदाज करना। निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। यह व्रत को पुण्यता देता है। पूरी रात सो जाना व्रत की पुण्यता को कम करता है। रात्रि में भजन कीर्तन करें, रामायण या फिर गीता का पाठ करें। नंबर 12 व्रत का दिखावा करना। व्रत ईश्वर की भक्ति और आत्म संयम का प्रतीक है। इसे दिखावे का माध्यम न बनाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर व्रत का प्रचार न करें। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए व्रत का उपयोग न करें। शांतिपूर्वक और श्रद्धा से व्रत का पालन करें। नंबर 13 व्रत तोड़ने में लापरवाही। व्रत समाप्त होने के बाद पारण का विशेष नियम होता है। इसका समय और विधि का ध्यान रखना आवश्यक है। पारण का समय चूक जाना या फिर भूल जाना व्रत को अधूरा कर सकता है। द्वादशी तिथि में पारण करें। जल फल या पंचामृत से व्रत खोलें और उसके बाद अन्न ग्रहण करें। नंबर 14 शरीर की उपेक्षा करना। कई लोग व्रत के नाम पर शरीर को कष्ट देने की हद तक चले जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। बीमार शरीर को जबरदस्ती निर्जला व्रत में ना झोंके। यदि अस्वस्थ है तो डॉक्टर की सलाह से फलाहार या फिर जल का व्रत रखें और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर व्रत करें। नंबर 15 व्रत के दिन निश्चित कार्य करना। व्रत के दिन कुछ कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना, अत्यधिक मनोरंजन, मांसाहार, मद्यपान, क्रूरता, वाणी में कटुता आदि। नंबर 16 मांसाहार, मद्यपान, प्याज और लहसुन से परहेज करें। इस दिन सात्विक का पालन अत्यंत आवश्यक है। मांसाहार, मद्यपान, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। इनका सेवन व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। नंबर 17 पैसे का दुरुपयोग ना करें। व्रत के दिन धन का अपव्यय या अनावश्यक खर्च वर्जित है। इस दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन धन का दुरुपयोग अशुभ फल दे सकता है। नंबर 18 बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना वर्जित है। इस दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना या फिर दाढ़ी बनवाना वर्जित माना गया है। ये शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है और व्रत की पवित्रता को भंग करता है। नंबर 19 विवाद और कलह से बचें। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म में शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। विवाद, कलह और अपशब्दों का प्रयोग व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।